ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। नमस्कार, मैं नारायण बेनीवाल क्योंसर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में वोट की अपील करने अपनी बात अपनों के बीच को लेके आप सबके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। मैं निवेदन करना चाहूँगा क्षेत्र के नौजवानों को कि क्योंसर विधानसभा क्षेत्र, जहाँ सबसे पहले 2008 में क्योंसर की जनता ने रेत के अंदर से हीरा निकाल के और हनुमान बेनीवाल जैसे प्रत्याशी को 3 बार प्रदेश की विधानसभा और हाल ही में गठबंधन के तौर के प्रत्याशी के रूप में देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में चुन के और संघर्ष करने के लिए आपने संबल प्रदान किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंसर की समस्त जनता को कि आपने हमेशा विकट परिस्थितियों में भी हमारे परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े। सन 77 से लेके आज तक इन 43 सालों में सबसे पहले मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रामदेव जी को 2 बार राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाया। उसके बाद 2008 से लेके और 18 तक 3 बार जन जन के लाडले और ऊर्जा से लबरेज व्यक्तित्व के धनी भाई हनुमान जी बेनीवाल को राजस्थान की विधानसभा में अपनी दहाड़ सुनाने के लिए आपने अपने जन सेवक, अपने जनप्रतिनिधि के रूप में चुन के भेजा। मैं दिल से सलाम करता हूं क्योंसर के समस्त मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जन और युवा साथियों को कि आपके जोश और जज्बे का ही परिणाम है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जैसी नई पार्टी जो पहली बार किसी किसान के बेटे ने एक नया दल का गठन किया और आज आप सबके आशीर्वाद से इस पार्टी को मान्यता भी मिल गई। क्योंसर विधानसभा में जो कांग्रेस के प्रत्याशी जो आपके सामने वोट की अपील कर रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सबसे, ये सिर्फ राजनीतिक पर्यटक के रूप में जो हमेशा होटल में रह के और चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, ये सिर्फ 1 महीने के लिए क्षेत्र में आते हैं और उसके बाद आज तक वापस नहीं आए। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन चुनाव में अपनी वोट की चोट से एक ऐसे जनप्रतिनिधि और जन सेवक को चुनना है जो रात को 12 बजे भी आपकी एक पुकार पे हमेशा आपके बीच हाजिर मिले। ऐसे व्यक्ति को मत चुनना जो व्यक्ति सिर्फ चुनाव के टाइम आपके बीच आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। कई मीडिया के मेरे बंधुओं ने भी जब पहले दिन नामांकन का कार्यक्रम हुआ उस दिन मुझे पूछा था कि आपके सामने कांग्रेस के कद्दावर प्रत्याशी हैं, तब मैंने एक ही बात कही उनको कि किसी बड़े घर में पैदा होने से कद्दावर नहीं होता। जनता जनार्दन है लोकतंत्र के अंदर, और लोकतंत्र में कद्दावर वो होते हैं जिनको जनता का आशीर्वाद होता है, और जनता का आशीर्वाद हमेशा मेरे परिवार पे रहा। मैंने सहकारिता के माध्यम से पिछले 11 साल से मैं भाई हनुमान जी का कंधे से कंधा मिला के, वैसे तो छात्र राजनीति से लेकर आज तक हमेशा मैं हनुमान जी के जूनियर के रूप में मैंने काम किया। युवाओं में लोगों की सेवा की, युवाओं की जहां भी आंदोलन हुए, हुंकार रैलियां हुई, जहां लाखों लोग इकट्ठे हुए, उन सब के अंदर मैंने बहुत ही समर्पित भाव से और एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में जनता के साथ सीधा संवाद रख के और सहज और सरल तरीके से मैंने अपने कार्य को अंजाम दिया। और पिछले 11 साल से जो सहकारिता के माध्यम से मैं लोगों की और विशेषकर किसानों की क्योंसर क्रय विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से जो सेवा करता आ रहा हूं, निश्चित ही आज मेरा प्रत्याशी बनने में सबसे ज्यादा आशीर्वाद उन किसानों का है जो प्राकृतिक रूप से सच्चे और सहज हृदय वाले लोग हैं। मैं क्योंसर विधानसभा के प्रत्येक लोगों से ये मैं निवेदन करूंगा कि क्योंसर विधानसभा में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है डार्क जोन का मुद्दा। वैसे तो इस कृषि प्रधान देश में सरकारें चाहे किसी की बनो, लेकिन इस किसान
इस कृषि प्रधान देश में किसान केंद्र बिंदु होना चाहिए, जो भी योजना बने। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि देश को आज़ाद होने के बाद लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस ने सिर्फ किसानों और दलित लोगों का सिर्फ शोषण के अलावा कुछ नहीं किया। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि जो मेरे सामने जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इनकी सत्ता में इस परिवार की हमेशा भागीदारी रही। ये चाहते तो इंदिरा नहर का पानी, जो यहाँ नागौर का सर्वे भी हो चुका था, आज से 50 साल पहले नागौर की धरती पर आता, और यदि इंदिरा गांधी नहर का पानी इस नागौर की उपजाऊ जमीन और वीर भूमि पे यदि इंदिरा नहर का पानी आ जाता, तो आज यहाँ की हालत पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो अच्छे किसानों की श्रेणी में हमारे किसान आते। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ापन है। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बड़े भाई हनुमान जी बेनीवाल को, जिन्होंने 2008 से लेके और 18-19 तक इन्होंने सत्ता के सामने रहते हुए भी बहुत विकास के काम कराए। जब 2008 में जब पहली बार लोगों के बीच वोट मांगने गए, तब गांव में पीने का पानी नहीं था, डाणियों में लाइट नहीं थी, सड़कों की बहुत हालत बदहाल थे, शिक्षा का कोई नामो निशान नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हनुमान जी को। इन्होंने इनके कुशल नेतृत्व में क्योंसर विधानसभा में विकास के नए आयाम स्थापित हुए। क्योंसर मुख्यालय पे कॉलेज खुला, पंचायत समिति बनी और ऐसे बहुत सारे काम, और ढाणी जो विद्युत का है, ये भी तंत्र सारा सुचारू रूप से शुरू हुआ। नहर का जो पीने का पानी है वो सब ग्राम मुख्यालयों पे जो शुरू हो गया, और अब तो शीघ्र ही क्लस्टर बना के और ढाणियों के लिए भी बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है पानी का, वो अब जल्दी शुरू हो जाएगा। आगे जो कुचेरा का जो कस्बा, जो कुचेरा सबसे बड़ा नगर पालिका है और सबसे बड़ा कस्बा है, इसके अंदर और जो कांग्रेस प्रत्याशी का गांव भी है, यदि इन लोगों की नीयत साफ होती तो आज से 50 साल पहले कुचारा के अंदर कॉलेज होता, उपखंड मुख्यालय हो सकता था, तहसील बन सकती थी। लेकिन उन्होंने जानबूझ के और अपने लोगों को पीछे रखा। इनको पता था कि यदि यहाँ का युवा, यहाँ के किसान के बेटे पढ़ लिख लिए तो हमारे जो लोगों को या हमारे परिवारों की जी हजूरी कौन करेगा। आपने देखा इनके बड़े बोल आपने देखे होंगे लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में। जब ज्योति जी मिर्धा यहाँ आई थी, ज्योति जी के दादाजी, जिनके मेरे पिताजी भी साथ जिन्होंने राजनीति की, इन्होंने कई जगह भाषण दिए कि इनके पिताजी हमारे दरिया बिछाते थे, हनुमान हमारी ड्राइविंग करता था। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे नागौर की जनता को और विशेषकर खींवसर की जनता को कि इन लोगों की दरिया परमानेंटली समेट दी और इनको मजबूर कर दिया यहाँ से भागने के लिए। अब जो भी विकास के नए मुद्दे हैं हम उनको लेके जाएंगे। सरकारें क्या कर रही है? सरकार ने कर्ज माफी का मुद्दा, भय और भ्रष्टाचार दूर करने का मुद्दा, किसान नीति की योजनाएं और बेरोजगारी भत्ता, खनिज नीति, इन सब को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं अपने घोषणा पत्र में की। लेकिन आज 11 महीने के करीबन सरकार को कार्य शुरू किए हो गए, लेकिन आज तक एक भी जो घोषणा पत्र का बिंदु है उस पर इन्होंने ठोस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की। इस वादा खिलाफी को लेके हम जनता के बीच जाएंगे। क्योंसर क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता और विशेषकर नव युवकों से मैं ये वादा करता हूं कि जल्दी नई खनिज नीति भी बनाएंगे जिसमें प्रत्येक किसान को अपने खेत में खनन का पट्टा मिले। डार्क जोन का सर्वे जो हनुमान जी के प्रयासों से हो चुका है, डार्क जोन हटवाएंगे। जहां पानी का लेवल काफी ऊपर है वहां से डार्क जोन हटवाएंगे। खनिज नीति में खनन पट्टे दिलवाएंगे, कृषि कनेक्शनों को नियमित करवाएंगे और सबसे बड़ी बात है कुचेरा के अंदर हम कॉलेज खुलवाएंगे। और मेरी जो सहकारी सिस्टम के माध्यम से मैं लोगों से जुड़ा हूं, मेरा एक प्रयास रहेगा कि क्योंसर विधानसभा के प्रत्येक कस्बे को और लगभग जो बड़े नेटवर्क जो सड़कों पर है उन गांवों को ऐसी लो फ्लोर बसों से मैं यहाँ नागौर की कृषि मंडी को जुड़वाऊंगा ताकि किसान विकास से रूबरू हो और उनको ये पता चले कि क्योंसर विधानसभा में विकास हुआ है। आप देख रहे हो
कांग्रेस का जो राज है, इसके अंदर कैसे गुंडागर्दी हो रही है। कोई कानून नाम की चीज नहीं है। अभी बेरोड थाने के अंदर मुलजिम आते हैं कि 47 लेके, और पुलिस के हाथ से अपराधियों को छुड़ा के ले जाते हैं। दलित बच्चियों पे बलात्कार हो रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। लेकिन ये लोग सिर्फ सरकार के ऊपर कब्जा करने का जादू चला के और ओछे हथकंडे अपना के और सिर्फ यही प्रयास कर रहे हैं कि हम सत्ता के अंदर कैसे रहें, और पूरे 5 साल सारी नैतिकताओं को चूर करते हुए इन्होंने राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। आप देख रहे हो, जो दलित समुदाय जो है, जो कांग्रेस में हमेशा इनका सक्रिय सहयोग भी रहा दलितों का, क्योंकि इन्होंने दलितों में ये हमेशा डरा के रखा कि यदि कांग्रेस नहीं रही तो आप लोगों का अस्तित्व नहीं रहेगा। बीएसपी जैसी पार्टी जिन्होंने 6 विधायक जिताए, इन लोगों को बड़ा पैसा देके और राजनीतिक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करके, और इन लोगों ने उन बसपा के विधायकों का विलय करवा दिया। इससे बड़ी शर्म की बात लोकतंत्र के लिए हो नहीं सकती। मैं तो यही निवेदन करूंगा खींवसर के प्रत्येक बुजुर्गजन और मेरे युवा साथियों से कि ऐसे राजनीतिक पर्यटक जो सिर्फ चुनाव के समय यहाँ चुनाव लड़ने आते हैं और होटलों में ठहर के और चुनाव लड़के चले जाते हैं, उन लोगों से सावधान रहना है। और खींवसर में जो हनुमान जी के सपने जो आप लोगों की प्यार प्रेम और आशीर्वाद से जो लोकसभा में चले गए, उसके बाद इनके जो विकास के सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए 36 कौम के लोग हम सब एक जायजा पे बैठ के और ये तय करेंगे कि खींवसर विधानसभा में विकास के नए आयाम स्थापित कैसे हो, कैसे हम ऐसी रूपरेखा तैयार करें कि खींवसर विधानसभा राजस्थान के लिए के अंदर एक मॉडल विधानसभा के रूप में कैसे विकसित हो, शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े, प्रत्येक किसान का स्तर कैसे बढ़े। अभी आपने देखा जो 2-3 बार बसपा से जिन्होंने चुनाव लड़ लिए, वो लोग बड़ा पैसा लेके और कांग्रेस में चले गए और कह रहे हैं हमने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। अभी जगह जगह समाज के नाम पे बाहर से नेता बुला रखे हैं, जो एक समाज में समरसता हमने बड़ी मुश्किल से बनाई, उस समरसता को तोड़ना चाहते हैं। और सामाजिक नेता जो अपनी जातियों में लोगों को जातीय जहर घोलना इन्होंने शुरू कर दिया। ये इनकी बौखलाहट का ही परिणाम है, क्योंकि यहाँ का खींवसर विधानसभा और विशेषकर नागौर जिले से कोई ऐसे नेता, और चाहे वो दलित नेता हो या अन्य किसी भी समाज के, वो इनके साथ नहीं है। इस बौखलाहट के कारण ही इन लोगों ने बाहर से आयात किए नेता जो गली गली घूम रहे हैं। अभी कल की बात है, चलते चलते जोधपुर के गांव में चले गए और बोले विधानसभा प्रत्याशी कांग्रेस के हरिंदर जी को वोट देना है। उन्होंने कहा साहब हम तो जोधपुर जिले में, इन लोगों को ये पता ही नहीं कि खींवसर विधानसभा का इलाका कौन सा है, कौन कौन से गांव है। मैं तो यही निवेदन आप मित्रों से करना चाहूंगा कि 70 साल हम जो पिछड़े रहे, इसके लिए उत्तरदायी कौन है, ये सब चीज आपको तय करनी है। आपको नेता नहीं, आपको जनसेवक और जनप्रतिनिधि चुनना है, जो रात को 12 बजे भी अगर आपको जरूरत पड़े तो आपके एक मिस कॉल पे आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा खींवसर के प्रत्येक मतदाता और नवयुवकों को कि आप हनुमान जी के एक मैसेज पे लाखों लाख लोग इकट्ठे हो जाते हो। मैं विकास की नई बात करने वाले इन कांग्रेस प्रत्याशी को मैं पूछना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि कुचेरा जो आपका गांव है, आपके गांव की सड़क बनाने के लिए हनुमान जी बेनीवाल को धरना देना पड़ा, तब जाके और करोड़ों रुपए सीसी के लिए सैंक्शन हुए। इनकी खुद की गली के अंदर सड़कें लोगों ने बनाई, ये लोग पूरे क्षेत्र का क्या विकास करेंगे। ये इन्होंने अपने परिवारों का विकास किया, अपने बच्चों का विकास किया, इसके अलावा इनको कोई किसान आज तक नजर नहीं आया जिसका विकास करना है। वैसे तो मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी मोदी जी, जिन्होंने इस पूरे देश को कांग्रेस मुक्त किया। धारा 370 और 35 है, जिन्होंने इस कांग्रेस ने इतना डर बिठा रखा था लोगों के अंदर कि ये हटेगी तो ये हो जाएगा, यदि ये हट गई तो इस देश में भूचाल आ जाएगा। लेकिन मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी को, जिन्होंने 1 सेकंड के अंदर इन्होंने 370 और ये सारा कुछ हटा के और एक झंडा, एक राष्ट्र, एक विधान,
इसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा उपाय किया, कारगर कदम उठाए, और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मजबूत लोकसभा सांसद भाई हनुमान जी बेनीवाल को, जिन्होंने सबसे पहले, अभी जैसे 37 दिन लोकसभा की कार्रवाई चली, लेकिन उस 37 दिनों के अंदर 35 दिन इन्होंने हर मुद्दे पे देश की ज्वलंत समस्याएं, न केवल नागौर की बल्कि राजस्थान और देश की समस्याएं, विशेषकर नौजवानों की समस्याएं, धारा 370, इन सब पे इन्होंने खुल के परिचर्चा की। और मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूं क्योंसर की जनता को और नागौर की जनता को कि आज मोदी जी जैसे विशाल व्यक्तित्व के धनी, जिनके साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए देश ही नहीं विदेश के बड़े बड़े लोग आतुर रहते हैं, उनके साथ आपका जनप्रतिनिधि बैठ के और विचार विमर्श करता है। इसके लिए भी ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, और इसके लिए भी मैं धन्यवाद नागौर की जनता को देता हूं, जिन्होंने बहुत ही प्यार प्रेम और आशीर्वाद देके, और भाई हनुमान जी को आपने संसद के अंदर भेजा। ज्योति जी मिर्धा की बात करें, जिन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था, चुनाव हुए और हारने के बाद आज तक वापस कभी नहीं आई। जो ये कहते हैं हमारा ये कर्म भूमि है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पर्यटक हैं, जो चुनाव के समय जैसे सीजन के अंदर पर्यटक आते हैं, वैसे चुनावी सीजन के अंदर ही आते हैं, होटलों में रुकते हैं, और इन्होंने 10-5 लोग जो है व्यक्ति विशेष के लोगों को ये ज्यादा वेटेज देते हैं, आम जनता से इनका कोई जुड़ाव नहीं। अब ये कह रहे हैं मेरा आखिरी चुनाव है, तो क्योंसर की जनता को इतनी ऊर्जावान है, और उनको ऊर्जावान नेतृत्व चाहिए, जो व्यक्ति रात को 12 बजे भी, अब जिन प्रत्याशी को, कांग्रेस के प्रत्याशी को इतने वृद्ध हैं वो, जिनकी उम्र शायद 80 साल हो गई, अब वो विकास के नए आयाम स्थापित कैसे करेंगे? उनके अंदर कोई ऊर्जा की बहुत बड़ी कमी है। अभी देखता हूं, मैं तो ये निवेदन करता हूं क्योंसर की जनता से, अब आपको नेता नहीं, आपको जनसेवक चुनना है, और आने वाले 21 तारीख को जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के रूप में आप सब लोगों के आशीर्वाद से, 36 कौम के लोगों के आशीर्वाद से मुझे जो प्रत्याशी बनाया, एक अच्छे जनसेवक के रूप में मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगा। ये मैं इस फेसबुक के माध्यम से ये आप लोगों से वादा करता हूं कि हमेशा मैं आपके लिए सेवा में तत्पर रहूंगा, और सच्चे जनसेवक के रूप में अपने नैतिक कर्तव्यों को समझते हुए मैं हमेशा आपकी सेवा में लगा रहूंगा। और बैलेट नंबर 1 जो बोतल का चुनाव चिन्ह है, उसके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा वोट देके आपके बेटे, आपके छोटे भाई नारायण बेनीवाल को 21 तारीख को इतना आशीर्वाद देना है कि आइंदा जिस तरह से देश कांग्रेस मुक्त हुआ, वैसे ही राजस्थान को आने वाले समय में अपने को कांग्रेस मुक्त करना है। आप इतने भारी मतों से वोट और आशीर्वाद देके अपने बेटे, अपने छोटे भाई नारायण बेनीवाल को विजयी बनाना है, ये मैं अपील आप सबसे करता हूं। मैं हमेशा आपकी सेवा में लगा रहूंगा। कभी भी आपको जरूरत पड़े, आप अधिकार पूर्वक मुझे आपकी कोई भी समस्या है आप बता सकते हैं। और वैसे तो आप लोग हमारे परिवार से इतना स्नेह रखते हैं, तो हमारा भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम आपके लिए अपना सब कुछ त्याग के और आपकी सेवा में हम हमेशा लगे रहें। मैं विशेषकर नवयुवकों से अपील करूंगा कि ये लोग जो एक सामाजिक समरसता, जैसे प्रतिभा सम्मान समारोह के नाम पे जगह जगह जातीय सम्मेलन करने में तुल गए। सरकारें भी जो है ये सत्ता के घमंड के अंदर कर्मचारियों के बदले की भावना से ट्रांसफर करने लगे, कर्मचारियों को बाहर भेजने लगे, फोनों पे डराने लगे कर्मचारियों को, एक पार्टी विशेष के मत में के पक्ष में मत देने का इनको ऑर्डर देते हैं ये लोग। तो मैं तो आम व्यक्ति से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों से 21 तारीख तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इन सबको हम सब लोग इस व्यवस्था को ठीक करेंगे, और हनुमान जी ने जो व्यवस्था परिवर्तन की जो एक लड़ाई, जो एक जंग छेड़ी है, उसके अंदर निश्चित रूप से हम सफल होंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा। मैं यहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि मोदी जी जैसा सशक्त एक नेतृत्व आपको मिला, आपको उनका साहित्य पढ़ना चाहिए। कांग्रेस सिर्फ एक दुष्प्रचार करके और आप लोगों को बरगड़ाने की कोशिश कर रही है। एक एपीजे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति, जिनको भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी ने राष्ट्रपति जैसे सबसे बड़े सर्वोच्च पद पे
जिन्होंने बिठा कर इनका मान रखा। मैं निवेदन यही करना चाहूंगा कि 36 बिरादरी के लोगों को एक जाजम पे बैठ के और ये तय करना है कि हमारा जनप्रतिनिधि जनसेवक कैसा हो। और मैं निश्चित रूप से आपको बता सकता हूं कि इन सब आपकी जो, क्योंकि खींवसर के लोग बड़े ऊर्जावान हैं और अपने हक और अधिकारों के लिए इनको लड़ना सिखा दिया हनुमान जी ने, तो आप लोगों को बहुत ऊर्जावान व्यक्तित्व और ऊर्जावान जनसेवक आपको चाहिए। इन सब आपकी जो कसौटी पे मैं खरा उतरूंगा, ये मैं वादा करता हूं आप सबसे। मैं पिछले 15 दिन से चुनाव प्रचार को लेके गांव-गांव और ढाणी-ढाणी सब जगह घूम रहा हूं। लोगों का जो आशीर्वाद, जो जनसमर्थन और जो प्यार प्रेम मुझे मिल रहा है, उससे निश्चित रूप से मुझे संबल मिला। मैं हमेशा नैतिक रूप से मैं आप सबकी सेवा का एक जज्बा मेरे अंदर पैदा हुआ। और मैं जो भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जिनकी जन्म जयंती है, उस पर मैं सच उनको नमन करता हूं। और मैं तो यही अब निवेदन ही आम जनता से और विशेषकर नवयुवकों से करता हूं कि कांग्रेस ने जो जाति और धर्म में लोगों को बांटा, उन सब चीजों को छोड़ के और आपको अच्छे व्यक्ति और अच्छे जनसेवक, अच्छे जनप्रतिनिधि को चुन के और आपको आगे बढ़ाना है, ताकि आपका क्षेत्र विकास करे, आपका देश विकास करे और हम सब मिलके एक खींवसर के अंदर एक नया विकास का एक नई इबादत लिखें, नागौर को आगे बढ़ाएं, इस देश को आगे बढ़ाएं। ये मैं आप सबसे निवेदन करता हूं। और एक बार पुनः आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपका जो प्यार प्रेम और आशीर्वाद आप लोगों ने जो मुझे दिया, और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, मुझे ऐसी बुद्धि देना कि आम व्यक्ति जो हमारे परिवार से हैं और हमसे जो अपेक्षाएं और जो उम्मीद लगाए बैठा है, उन उम्मीदों और अपेक्षाओं पे हमेशा खरा उतरने का मैं भरसक प्रयास करूं। और गांव-गांव में जो मुझे सम्मान दिया जा रहा है, मैं इस मंच के माध्यम से सबको भरोसा दिलाना चाहूंगा कि आपके सम्मान को राजस्थान की विधानसभा में मैं और ऊंचा लेके जाऊंगा। ये मैं आप सबसे वादा करता हूं। और एक बार पुनः सब मेरे युवा साथी और बुजुर्ग जनों से ये निवेदन कर रहा हूं कि बैलेट नंबर 1 बोतल के चुनाव चिन्ह पे ज्यादा से ज्यादा वोट दिला के और अपने बेटे, अपने भाई नारायण बेनीवाल को विजय बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।